विशाल गुफा दरबार में नीली आग की लपटें कांपती हैं। अचानक भारी कदमों की आवाज, कुछ राक्षस दौड़ते हुए दरबार में प्रवेश करते हैं और घुटनों पर गिर जाते हैं। कालवरन अंधेरे से बाहर आता है, उसकी आवाज गुफा की दीवारें हिला देती है। कालवरन मोटी गूंजती आवाज में, क्या समाचार लाए हो? राक्षस सैनिक कांपते हुए सिर झुकाते हैं। सैनिक डर से कहता है, स्वामी, वह बालक, वह अंधकारमय नदी को पार कर चुका है। कालवरन की लाल आंखें भड़क उठती हैं। वह दहाड़ते हुए खड़ा होता है। कालवरन गुस्से से कहता है, कामचोरों, तुमसे एक 20 साल का लड़का भी नहीं संभलता? एक दूसरा राक्षस सैनिक हकलाते हुए कहता है, स्वामी, वह साधारण बालक नहीं, वह वनवीर है। हमने उसे रोकने की पूरी कोशिश की। कालवरन अपने नाखूनों से जमीन फाड़ देता है। कालवरन कहता है, यह कार्य तुम निकम्मों से नहीं होगा। गुफा में सन्नाटा छा जाता है। तभी राक्षस सेनापति आगे आता है, स्वामी, हमें आज्ञा दें, हम उस नौसिखिया वनवीर को टुकड़ों में काट देंगे। कालवरन कहता है, इस बार किसी भी प्रकार की गलती मत करना। कालवरन दहाड़कर हंसते हुए कहता है, अब तो तू नहीं बचेगा रे वनवीर। हा हा हा। नीली लपटें ऊंची उठती है। राक्षसी सेना क्रोध में चिल्लाती हुई अंधकार में गायब हो जाती है। शिवा नदी पार करके एक ऊंचे टीले पर पहुंचता है। वह चट्टानों के बीच छोटा सा शिविर बनाता है। आग की हल्की लौ उसके चेहरे पर पड़ती है। वनवीर शिवा चमक उठता है। उसकी आंखें आधी खुली हैं। वह आराम नहीं कर रहा, बल्कि आगे आने वाले खतरे को महसूस कर रहा है। हवा में बदलाव, अचानक पेड़ों की पत्तियां कांपती हैं। हवा रुक जाती है, मानो जंगल अपनी सांस रोक लेता है। शिवा उठता है, अपना टूटा हुआ त्रिशूल का हिस्सा पकड़ता है। शिवा, धीरे, ये शांति किसी तूफान की नहीं, किसी हमले की निशानी है। घात चारों दिशाओं से काले साए उभरते हैं। धुंध में उनकी आंखें लाल चमकती हैं। उनकी कवच पुराने, जंग लगे, लेकिन आवाजें क्रूर। राक्षसी सैनिक एक साथ, वनवीर, तुझे आगे नहीं बढ़ने दिया जाएगा। शिवा हल्की मुस्कान देता है। वह भयभीत नहीं, तैयार है। युद्ध का विस्फोट। पहला सैनिक शैतानी चाल से आगे बढ़ता है। शिवा चीते की गति से पीछे हटता है। दूसरा सैनिक हवा में तलवार घुमाता है। शिवा हाथ से रोकता है। चिंगारियों की बौछार उड़ती है। तीसरा सैनिक छलांग लगाकर हमला करता है। शिवा बाघ की दृष्टि से उसके कमजोर बिंदु को पहचान लेता है। धाड़! शिवा एक ही वार में उसे गिरा देता है। चारों ओर युद्ध। अब 7 सैनिक शिवा पर टूट पड़ते हैं। शिवा की दहाड़, शेर की आत्मा उसके पीछे हल्की झलक में दिखाई देती है। वह दाएं बाएं ऊपर हर दिशा में बिजली की गति से वार करता है। अंतिम वार सैनिक घबराते हैं। एक नेता सैनिक कहता है, तू उस त्रिशूल तक नहीं पहुंच पाएगा मानव। शिवा अचानक हवा में छलांग लगाता है। पीछे शेर की तेजस्वी ऊर्जा रूप, आकाश में बिजली पेड़ की शाखाएं टूटती हुई, और वह दहाड़ता है, जय वनदेव। एक जोरदार प्रकाश, सैनिक राख बनकर हवा में उड़ जाते हैं। निस्तब्धता, जंगल फिर शांत हो जाता है। चांद बादलों से निकलकर चमकता है। शिवा अपनी सांस संभालता है। धूल और राख हवा में उड़ती है, लेकिन शिवा कहानी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें। इस कहानी का अगला भाग देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।